सूरज की किरणें अंदर आ रही हैं। गौरी चूल्हे के पास बैठी है। मोहन भूखा बैठा है। रामू बाहर से आता है। रामू, घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है। कल रात बच्चों ने आधा पेट खाना खाया था। आज क्या होगा? गौरी, मैं जानता हूँ हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर किसान उम्मीद छोड़ दे तो खेत भी उसे छोड़ देता है। उम्मीद से पेट नहीं भरता रामू। 3 साल से बारिश नहीं हुई, कर्ज बढ़ता जा रहा है। बाबा, अमीर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है बेटा। पैसा तो कभी भी आ सकता है, लेकिन स्कूल वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। याद रखना, जो आज हंसते हैं वही कल ताली भी बजाते हैं। रामू वहां पहुंचता है। अरे रामू, फिर खेत देखने जा रहा है। वहाँ अब उगेगा क्या? सब हंसते हैं। मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं लौटता। तो क्या इस बार खेत से सोना निकाल लाएगा? सोना नहीं, शायद मिट्टी भी न मिले। सब जोर से हंसते हैं। हंस लो, वक्त सबको जवाब देता है। तेरा वक्त तो बहुत सालों से सो रहा है। रामू, और जब जागेगा तो बहुतों की नींद उड़ा देगा। रामू अकेला खेत में खड़ा है। चारों ओर सूखी जमीन। रामू, हे भगवान, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे सजा दो, लेकिन मेरे परिवार को क्यों तकलीफ दे रहे हो? कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा उसी की होती है जिसे सबसे बड़ा वरदान मिलने वाला हो। रामू, आप कौन है बाबा? एक राहगीर, और शायद तुम्हारी किस्मत का संदेशवाहक। रामू, मेरी किस्मत तो इस सूखी जमीन जैसी है। धरती ऊपर से सूखी दिखती है बेटा, असली रहस्य उसके नीचे छुपा होता है। रामू, मैं समझा नहीं। कल सूर्योदय से पहले इस खेत की पुरानी मेड़ के पास खुदाई करना। रामू, वहाँ क्या मिलेगा? तुम्हारे सवालों का जवाब। गौरी, आज तुम कुछ अलग लग रहे हो। रामू, आज खेत में एक साधु मिले थे। उन्होंने क्या कहा? रामू, उन्होंने कहा कि कल खेत की पुरानी मेड़ खोदनी है। अगर कुछ ना मिला तो कम से कम मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं भी चलूंगा बाबा। रामू, हाँ बेटा, कल हम दोनों साथ चलेंगे। रामू और मोहन खेत में पहुंचते हैं। बाबा, यही खोदना है? हाँ बेटा, यहीं। कुछ देर बाद फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। टन! बाबा, नीचे कुछ है। रामू, रुको, धीरे धीरे मिट्टी हटाओ। एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई देता है। ये तो खजाने जैसा लग रहा है। हे भगवान, क्या ये सच है? अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। सोना? बाबा, इतना सारा सोना? रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रामू, शायद हमारी किस्मत बदलने वाली है। संदूक के नीचे एक पुराना नक्शा भी मिलता है। बाबा, ये कागज क्या है? रामू, ये कोई नक्शा है। पहाड़ों की ओर इशारा कर रहा है। रामू, इसका मतलब ये तो सिर्फ शुरुआत है। रामू और मोहन संदूक को घर के अंदर ले आते हैं। दरवाजा बंद है। गौरी घबराई हुई है। हे भगवान, इतना सारा सोना, कहीं ये किसी राजा का खजाना तो नहीं? रामू, मुझे भी यही डर लग रहा है। ये आम बात नहीं है। बाबा, अब तो हम अमीर हो गए ना? रामू, नहीं बेटा, अभी नहीं। जब तक हमें इस खजाने का सच नहीं पता चलता, तब तक ये खुशी नहीं, जिम्मेदारी है। अगर किसी को पता चल गया तो? रामू, तब मुसीबत हमारे दरवाजे पर होगी। इसमें क्या लिखा है? रामू, कुछ शब्द मिट गए हैं, लेकिन यहाँ लिखा है, पहला द्वार खुल चुका है। असली खजाना लाल पर्वत के पीछे छुपा है। मतलब ये सिर्फ शुरुआत है? हाँ, और शायद आगे खतरा भी है। शंकर दूर से रामू के घर को देख रहा है। शंकर कल तक भूखा घूम रहा था और आज घर का दरवाजा बंद करके बैठा है। दूसरा किसान, तुझे हर बात में शक होता है। नहीं, कुछ तो हुआ है। मैंने कल रात उसके घर में रोशनी देखी थी। दूसरा किसान, तो शंकर, मैं पता लगा कर रहूंगा। रात। रामू अकेला बैठा नक्शा देख रहा है। रामू, ये लाल पर्वत कहाँ है? रामू, जिसके दिल में लालच होगा वह खजाना नहीं पाएगा। इसका क्या मतलब है? रामू, मतलब ये खजाना सिर्फ धन नहीं, एक परीक्षा भी है। क्या हम वहाँ जाएंगे? हाँ, लेकिन पहले हमें समझना होगा कि रास्ता कितना खतरनाक है। बाहर तेज हवा चल रही है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। ठक ठक ठक। इतनी रात को कौन हो सकता है? सामने वही साधु बाबा खड़े हैं। बाबा,
आप? मैं जानता था कि तुम्हें संदूक मिल जाएगा, आपको कैसे पता? क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य में लिखा था। रामू, क्या आप इस नक्शे के बारे में जानते हैं? बहुत कुछ। साधु बाबा, सैकड़ों साल पहले राजा विक्रमदत्त ने अपना खजाना छुपा दिया था। क्यों? क्योंकि उसके अपने मंत्री ने उसे धोखा दिया था। फिर राजा ने खजाने को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा तुम्हें मिल चुका है और बाकी? साधु बाबा, लाल पर्वत के पीछे। रामू, तो मैं कल ही निकलता हूँ? नहीं, रामू, क्यों? क्योंकि उस खजाने तक पहुंचने वाले ज्यादातर लोग लौट कर नहीं आए। वहाँ क्या है? साधु बाबा, घना जंगल, डाकू पहाड़ और ऐसी पहेलियां जिन्हें समझना आसान नहीं। तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए। रामू, लेकिन अगर ये मौका खो दिया तो? साधु बाबा, याद रखो, खजाना पाने से बड़ा काम उसे संभालना होता है। शंकर खिड़की के पास छिपा हुआ है। तो ये बात है। वो सोने की चमक देख लेता है। शंकर की आंखें फैल जाती हैं। रामू को सचमुच शंकर अपने घर में अकेला बैठ, कल तक मैं उसका मजाक उड़ाता था और आज वह मुझसे ज्यादा अमीर है। वो गुस्से में मेज पर मुक्का मारता है। नहीं, वह खजाना मेरा होना चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो? मैं पता लगाऊंगा कि बाकी खजाना कहाँ है। ये गलत है। गरीब लोग सही और गलत सोचते हैं, अमीर लोग सिर्फ मौका देखते हैं। रामू परिवार के साथ बैठा है। रामू, मैंने फैसला कर लिया है। कौन सा? रामू, मैं लाल पर्वत जाऊंगा। वहाँ खतरा है। रामू, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, अगर सचमुच इतना बड़ा खजाना है तो उससे पूरे गांव की जिंदगी बदल सकती है। मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा, इस बार मुझे अकेले जाना होगा। लेकिन रामू, घर की जिम्मेदारी भी कोई छोटी बात नहीं। रामू यात्रा की तैयारी कर रहा है। उधर शंकर अंधेरे में छिपा हुआ सब देख रहा है। जा रामू, रास्ता तू ढूंढेगा, उसकी आंखों में लालच चमकता है। लेकिन खजाना मैं ले जाऊंगा। दूर पहाड़ों पर बिजली चमकती है। वहां एक विशाल पत्थर के दरवाजे पर रहस्यमयी चिन्ह बने। सुबह का समय, गांव पर हल्की धुंध छाई हुई। रामू अपने कंधे पर झोला टांगकर यात्रा के लिए तैयार है। रामू, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये सफर आसान नहीं होगा। डर तो मुझे भी लग रहा है गौरी, लेकिन कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए डर से आगे निकलना पड़ता है। बाबा जल्दी लौट आना। मैं वादा करता हूँ बेटा, मैं लौट कर आऊंगा। और अगर वहाँ सचमुच बहुत सारा खजाना हुआ तो? रामू, तब सबसे पहले मैं गांव के हर गरीब बच्चे को स्कूल भेजूंगा। बस अपना ख्याल रखना। कुछ दूरी पर शंकर छिपकर उसका पीछा कर रहा। चलते रहो रामू, रास्ता तुम दिखाओगे, खजाना मैं लूंगा। अचानक उसका पैर सूखी टहनी पर पड़ता है। चटाक! कौन है वहाँ? शंकर तुरंत झाड़ियों में छिप जाता है। रामू, शायद कोई जानवर होगा। रामू आगे बढ़ जाता है। अभी नहीं रामू, अभी नहीं। पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो जाती हैं। रामू, अजीब बात है, इतनी शांति क्यों है? उसे साधु बाबा की बात याद आती है। जब जंगल अचानक शांत हो जाए, समझ लेना कि खतरा पास है। रामू सावधान हो जाता है। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है। रामू, कौन है? एक घायल हिरण बाहर निकलता है। रामू, अरे बेचारा। वह हिरण की मदद करता है। रामू, जाओ दोस्त, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। हिरण भाग जाता है। दूर कहीं कोई यह सब देख रहा है। रामू एक पुराने रास्ते से गुजर रहा है। अचानक 4 डाकू रास्ता रोक लेते हैं। रुक जाओ मुसाफिर। रामू, कौन हो तुम लोग? जंगल के मालिक। दूसरा डाकू, जो कुछ भी है निकाल दो। रामू, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो जान दे दो। डाकू तलवार निकाल लेते हैं। रामू, मैं लड़ना नहीं चाहता। लेकिन हम चाहते हैं। अचानक तीर आकर एक डाकू के हाथ से तलवार गिरा देता है। सब चौंक जाते हैं। डाकू सरदार, कौन है? पेड़ों के बीच से एक नकाबपोश युवक निकलता है। 4 लोग मिलकर एक आदमी पर हमला कर रहे हो। ये हमारा मामला है। नकाबपोश, अब नहीं। कुछ ही मिनटों में डाकू भाग जाते हैं। रामू, तुमने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। नकाबपोश, इस जंगल में धन्यवाद से ज्यादा सावधानी की जरूरत है। रामू, तुम कौन हो? मेरा नाम अर्जुन है। रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी लाल पर्वत की तरफ जा रहा हूँ। रामू, तुम लाल पर्वत को जानते हो? अर्जुन, जितना जानना चाहिए उतना जानता हूँ। रामू थोड़ा शक करता है। दोनों आग के पास बैठे हैं। अर्जुन, तुम लाल पर्वत क्यों जा रहे हो? रामू, एक अधूरा सच पूरा करने। और अगर वहाँ मौत मिली तो? रामू,
कम से कम कोशिश करते हुए मरूंगा। अधिकतर लोग खजाने के लिए जाते हैं, तुम अलग लगते हो। रामू, मैं खजाने के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जा रहा हूँ। अर्जुन पहली बार प्रभावित दिखाई देता है। दूसरी तरफ शंकर अकेला जंगल में रास्ता भटक जाता है। शंकर, यह रास्ता कहाँ चला गया? अचानक भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वाह! शंकर घबराकर, नहीं नहीं। भेड़ियों का झुंड दिखाई देता है। शंकर भागने लगता है। शंकर, बचाओ, कोई बचाओ। अगली सुबह रामू और अर्जुन पहाड़ी पर पहुंचते हैं। रामू, वो देखो। दूर एक विशाल लाल पर्वत दिखाई देता है। सूरज की रोशनी में वह आग की तरह चमक रहा है। रामू, यही होगा। द्वार पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा है। अर्जुन पढ़ता है, पहला द्वार केवल साहस से खुलता है, दूसरा द्वार केवल सत्य से। अचानक जमीन हिलने लगती है। गड़गड़ गड़। पत्थर का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता। अंदर से ठंडी हवा और रहस्यमयी रोशनी निकलती है। रामू, धीरे। अब वापस लौटने का रास्ता नहीं है।